अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है आरएलसी सर्किट। आरएलसी सर्किट में हम लोग देखेंगे कि ये अभी लेक्चर से आरएलसी सर्किट में क्या है कि आर मीन रजिस्टर, एल मीन इंडक्टेंस एंड कैपेसिटर। ये आरएलसी सीरीज का मतलब इसमें हमारे पास क्या है कि रेजिस्टेंस का यूनिट हमारे पास क्या है, ओहम हमारे पास यूनिट है। दूसरा है एच एन हेनरी और कैपेसिटर का हमारे पास है फ्राड्रे। सो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द आरएलसी सर्किट। आरएलसी सर्किट की इक्वेशन क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास यहाँ पास देखें कि एल डी स्क्वायर क्यू डिवाइड डेल टी स्क्वायर प्लस आर डी क्यू डिवाइड डेल टी 1 डिवाइड सी क्यू इक्वल टू ई एम एफ। मतलब कि यहाँ पर जनरल इक्वेशन है आरएलसी सर्किट की जनरल इक्वेशन है। आप जनरल इक्वेशन हमारे पास ये किया, आप जब भी आपको आरएलसी सर्किट मतलब क्वेश्चन में बोलोगे आरएलसी से फाइंड करें तो आपको ये वाला इक्वेशन पुट करनी पड़ेगी, ये वाला फार्मूला पुट करना पड़ेगा। इस फार्मूले में पुट करके आपको वैल्यू दी होंगी, आपने पुट करके आंसर लेके आना होगा। अब ये क्या आप बोल रहे हैं कि डी क्यू बाई डी मतलब डी क्यू बाई डी टी हमारे पास इक्वल होता है आई के, तो ये आई की इक्वल होगा, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी टी बचेगा, उसको इधर कर लेंगे। बाकी डी क्यू बाई डी टी हमारे पास इधर और ये इक्वल होगा इसके और ये इक्वल होगा इसका। अब हम लोग पुट करेंगे इस आई को और आई बाई डी टी को इक्वेशन 1 में। ये हम लोगों ने पुट कर लिया, जहाँ पे मतलब डी क्यू बाई डी टी था वहाँ पे हम लोगों ने आई पुट कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। फादर सेकंड ऑर्डर आप डिफरेंशियल करें, अब सेकंड ऑर्डर आप डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे, मतलब इस इक्वेशन को दोबारा डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी के जरिए इसको डेरिवेट। देखिए हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की इसके हमने डेरिवेट किया विद रिस्पेक्ट टू इन सब इक्वेशन 2 के साथ। तो फिर हमारे पास इक्वेशन 2 डेरिवेट किया, हमारे पास ये आ गई। उसके बाद डी क्यू बाई डी टी को हम लोगों ने आई के इक्वल पुट किया, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे। ये हमारे पास आ गई आरएलसी की इक्वेशन, मतलब लेंगे वही, उसके बाद पुट कर क्या हमें ये कर लेंगे। ये भी ले सकते हैं लेकिन सिंपल अभी आप वो करेंगे। नेक्स्ट जब आरएलसी मतलब तीनों फाइंड करेंगे उस टाइम हम लोग इक्वेशन 1 लेनी पड़ेगी। लेकिन अब जब बोला होगा कि इफ़ अगर आरएल सर्किट फाइंड करो मतलब कि रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस फाइंड करो दिया होगा, तो उस पे हम लोगों ने ये वाली इक्वेशन लगानी पड़ेगी, इक्वेशन 4। अब जब दिया होगा कि ये इक्वेशन आप लोग देख लेना कि वही इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन से दी हुई है, एल के उसके मतलब इंडक्टेंस की वैल्यू और रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई, आगे में कोई होगा। फिर उसके बाद मतलब वही डी के टी रिपीट किया हुआ है। सेकंड बात एलसी सर्किट जब बोलोगे एलसी सर्किट फाइंड उस टाइम आप लोगों ने ये वाली इक्वेशन लगानी पड़ेगी, क्योंकि है इक्वेशन 1 ये सिर्फ यहाँ से रेजिस्टेंस को स्किप किया हुआ है। सो आगे इसको ऐसे लिख लेंगे, वैसे ही मतलब पुट करेंगे डी के बाई डी टी को आई की इक्वल। अब जब बोलेंगे एफ इक्वल टू आर सी सर्किट होगा, उसको हम लोग क्या करें रेजिस्टेंस और कैपेसिटर लेंगे और इंडक्टर को स्किप कर लेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन 6। ये हमारे पास इसके जनरल फार्मूले हैं। अब इसके मुताबिक आप लोगों को एक क्वेश्चन करवाऊंगी, सो आप लोगों ने होपफुली इसे स्टेप बाय स्टेप समझ लें। क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि द इंडक्टेंस ऑफ अ 2 हेनरी and resistance of a 20 ohm are connected to the series with EMF E voltage if the current is 0 when जब टाइम हमारे पास 0 हो तो करंट भी 0 हो, वो बोलते हैं ना। तो फाइंड करो आई फाइंड करना है एट द एंड ऑफ दी 0.01 सेकेंड के टाइम फाइंड करना है, लेकिन 0.01 सेकेंड के साथ। और हमारे पास इसमें क्या है EMF हमारे पास क्या है 100 वोल्ट। तो हम लोग यहाँ पे क्या है कि मतलब रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस किया हो तो हमारे पास आरएलसी सर्किट यूज़ होगा। आरएलसी सर्किट में हमारे पास क्वेश्चन क्या है, आरएलसी सर्किट की हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग लेंगे। ये हम लोगों ने आरएलसी सर्किट की क्वेश्चन लिए, इसको हम लोगों ने मतलब कि डी क्यू बाई डी टी ये जो था इसमें की जगह आई पुट कर लिया। पहले हमारे पास क्या था 2 लिया और आर क्या था 20 लिया। ये वैसे ही
हमारे पास क्या करना, ये हमारे पास क्या है 100 है, तो जिस इक्वेशन हम लोगों ने लिख ली। अब इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड, 2 को मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड पे, 2 इधर भी किया इधर भी किया, ये 2 इससे कैंसिल, इधर करके 2 1 is 2 2 10 the 20 10 आ गया, 2 1 is 2 2 50 का 100 50 आ गया, कैंसिल हो गया। उसके बाद क्या है डी आई बाई डी टी, ये हमारे पास जो हम लोगों ने क्वेश्चन किए हुए हैं कि नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन के डी बाई डी एक्स हमारे पास किसके इक्वल होता है, कैपिटल डी के, मतलब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल होता है डी के ना, डी के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक्स की जगह क्या है टी है, डी बाई डी टी इक्वल है हमारे पास बड़े डी के, तो आई इसके साथ वैसे ही होगा आगे 10, ये आई आई में से कॉमन लिया हुआ है यहाँ पे 50, तो आई को हम लोगों ने डिवाइड इधर भी किया तो इधर भी किया, ये कैंसिल हो जाएंगे। सबसे पहले हम अब क्या किया हम लोगों ने, ये ब्रैकेट वाली वैल्यू डी इक्वल टू 10, डी इक्वल 10 नहीं, अब इसके क्या करना था, डी की वैल्यू लानी थी, 10 को दूसरा ही लगे कि -10। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कम्प्लीटिव फ्रीक्वेंसी लगाएंगे। यहाँ पे कम्प्लीटिव फ्रीक्वेंसी की जो रूल है उसमें हमारे पास क्या था, ये पहला रूल लगा कि C1 इक्वल टू ए की वैल्यू आई, इससे C1 इक्वल टू ई -10 की पावर -10 वोल्ट, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन ए का नाम दे दिया। इसके बाद अब क्या करना है हम लोग को, पार्शियल इंटीग्रेट फाइंड करना है। पार्शियल इंटीग्रेट कैसे फाइंड करते हैं कि इक्वल टू पार्शियल इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन, आगे ऊपर है मल्टीप्लाई बाय राइट हैंड साइड। हमारे पास क्या था कि फंक्शन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फंक्शन है डी प्लस 10 और राइट हैंड साइड पे 50 है, तो ये हम लोगों ने 50 पुट किया और फंक्शन पुट किया। उसके बाद क्या करना है कि हमारे पास देखिए यहाँ पे एक्सपोनेंशियल नहीं है ना कॉस है, कुछ भी नहीं है कि जो हम लोग डी की वैल्यू निकालें। अब उसके लिए क्या करें, मल्टीप्लाई बाई ई नॉट टी लिया, उसको मल्टीप्लाई किया, ई नॉट टी हमारे पास आ गया। उसके बाद जो ई की पावर की वैल्यू होती है वो हमारे पास डी की वैल्यू होती है। फिर देखें इसके 0 की जगह हम लोगों ने डी की जगह 0 पुट किया और ये 10, तो इसको इसके प्लस किया तो हमारे पास 10 ही आया, तो 50 और ये एक्सपेंशन 0.t जो है, ये मतलब एक्सपेंशन जो हमारे पास t है वो क्या है, जो 0 होती है 0 t ज़ा 0 और ये इसकी होता है 1 की होता है 1, ये हमारे पास 51 इज़ 50, 10 1 इज़ 10, 10 5 ज़ा 50, ये 5 बच गया। हमारे पास पार्शियल क्या है 5 आ गया। सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन हमारे पास क्या है, आई इक्वल टू सी डॉट एफ प्लस पी डॉट आई, मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड पार्शियल इंटीग्रल। उसके बाद क्या क्या हमारे पास आई तो वैसे ही लिख लिया, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आई थी, C1 इक्वल टू ई -10 वोल्ट, ये पुट की पार्शियल इंटीग्रल पुट किया। उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, इसको इक्वेशन सी का नाम दे दिया। क्वेश्चन में दिया होता है ना फॉर इनिशियल कंडीशन दी हुई थी कि आई इक्वल टू 0 टी इक्वल टू 0। अब आई को पुट करेंगे, टी की 0 पुट करेंगे, उसके बाद हम लोग के पास C1 की वैल्यू आ जाएगी, इसको डी के इक्वेशन नाम दे दिया। अब जो सी की वैल्यू आएगी उसको हम लोगों ने इक्वेशन, ये जो हमारे पास सी इस इक्वेशन में जो C1 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ये पुट किया। पुट करने के बाद हमारे पास क्या है, -5 इक्वल टू दिस वन, इसमें क्या कॉमन है 5 कॉमन है, 5 कॉमन ले लिया, 1 ये बार इसके 1 माइनस E10t। अब भी हमारे पास इक्वेशन ई आ गई। अब क्या करना है कि -3, अब बोला था कि आई की वैल्यू तो आएगी, लेकिन जब आई की वैल्यू आएगी उसकी इक्वल टू के दूसरी साइड पर हमारे पास जो टाइम होगा ना उसकी वैल्यू हमें दी हुई थी 0.01 हम लोगों ने यहाँ पुट किया हम लोगों ने 0.01, उसको मल्टीप्लाई किया 10 के साथ, हमारे पास 0.1 आया। फिर हम लोगों ने कैलकुलेटर में क्या किया कि इस सारी वैल्यू को मतलब पहले 1 माइनस एक्सपोनेंशियल 0.1 किया, उसको फिर जो वैल्यू थी उसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ। यहाँ पास आ गया आई इक्वल टू 0.47, ये हमारे पास आखिर में आंसर आ गया। ये हमारे पास पूरा क्वेश्चन का आंसर था, ये स्टेप बाय स्टेप आपने देखना है। तो सो होपफुली आपको समझ आई होगी। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन सबको मतलब आपको लेक्चर की समझ आए तो प्लीज़ कमेंट भी किया करें। सही है, अल्लाह हाफिज़।